मेघदूतम पूर्व मेघ के 28 पद संपन्न हो गए हैं। 29वां पद्य आरंभ कर रहे हैं। वीचिक्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांचे गुणायाः संसर्पन्त्याः स्खलित सुभगं दर्शित आवर्तनाभेः निर्विन्ध्यायाः पथिभव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणां माद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु। बीचक्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुड़ायाः। तरंगों के चलने से शब्द करने वाले पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली स्खलित सुभगम, स्खलित होने के कारण से सुंदर लगने वाली, संसर्पन्त्या प्रवाहित होने वाली, दर्शत आवर्त नाभे है, आवर्त रूपी नाभि को प्रदर्शित करने वाली, निर्विंध्या या पथि, निर्विंध्या नदी के तट पर सन्निपत्य पहुँच करके, उसके मार्ग में पहुँच करके रस्याभ्यंतरः भव, जल से परिपूर्ण मध्यभाग वाले हो जाना ही, क्योंकि प्रियेश विभ्रमा स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम, क्योंकि अपने प्रेमियों के प्रति श्रृंगारिक हाव भाव ही स्त्रियों का प्रथम प्रणय वचन होता है। वेणीभूत प्रतनु सलिला ताम अतीतस्य सिंधु पाण्डुच्छाया तटरोहत भृंशविर्जीर्णपर्णैः सौभाग्यं ते सुभगविरह अवस्थया व्यञ्जनन्ति कार्श्यम्येन त्यजति विधिना स त्वयि एव उपपाद्यः। वेणीभूत प्रतनुसलिलाः तटरोहत भृंशभिः जीर्णपर्णैः पाण्डुच्छाया सिन्धु तामतीतस्य सौभाग्यं विरह अवस्थया व्यञ्जनन्ति येन विधिना कार्श्यं त्यजति ते सुभग सह त्वया उपपाद्यः एव। वेणीभूत प्रतनुसलिला, वेणी के समान निर्मित क्षीण जल वाली, तटरोहत भृंश भी, तट पर उगे हुए वृक्षों से गिरने वाले, जीर्ण पर्णैः सूखे पीले पत्तों से, पाण्डुच्छाया पीली कांति वाली, ताम सिंधुमती उस सिंधु नदी को पार किए गए, विरह अवस्थया सौभाग्य व्यञ्जनन्ति, अपनी विरह की अवस्था से तुम्हारे सौभाग्य को प्रकट करती हुई, येन विधिना जिस उपाय से, कार्श्यम त्यजति अपनी क्षीणता को त्याग दे, हे सुभग हे सौभाग्यशाली मेघ, सह त्वया उपाध्या एव, वह प्रयत्न तुमको करना ही चाहिए। प्रस्तुत पद्य में कवि ने यह मेघ से यह कहा है कि अवंती को पहुँच करके वह अवंती की समृद्धि देखेगा। प्राप्य अवंतीन उदयन कथा कोविदग्राम वृद्धान पूर्वोदिष्टाम उपसरपुरीं श्री विशालां विशालां स्वल्पीभूतेषु चरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शेषैः पूर्णैर्हृतिमिव दिवः कान्तिमत्खण्डम् एकम्। उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, यहाँ के ग्रामीण वृद्ध उदयन की कथा के ज्ञाता हैं। अवंतीन प्राप्य, ऐसी अवंती को पहुँच करके, पूर्वोदिष्टाम पूर्वोक्त, श्री विशालां विशालां समृद्धि से परिपूर्ण विशाला अर्थात उज्जैनी नगरी को, पूर्णिम उज्जैनी नगरी को उपसर तुम जाना, या जो कि स्वर्गणाम गाम गतानाम स्वर्ग गए हुए लोगों के सुचरित
फले स्वल्पीभूते पूर्ण नष्ट हो क्षीण हो जाने पर शेष ही पूर्ण ही अपने शेष पूर्णियों से दिभा हितम एका कांतिमत खंडम इव स्वर्ग के लाए हुए एक समृद्ध भाग की भांति प्रतीत होती है। अर्थात प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि हे मेघ, तुम अवंती की समृद्ध राजधानी उज्जैनी को जाना, जो अपनी समृद्धि से पृथ्वी पर ऐसी प्रतीत होती है मानो स्वर्गवासी लोगों के द्वारा अपने पुण्यों का प्रभाव समाप्त हो जाने पर स्वर्ग से वापस लौटते समय लाया गया स्वर्ग का ही एक भाग है। दीर्घीकुर्वन् पटुमदकलं कूजितं सारसाणां प्रत्युषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः यत्र स्त्रीणां हरति सुरति ग्लानिम् अङ्गनुकूलः क्षिप्रावातः प्रीतम् इव प्रार्थना चाटुकारः। यत्र जहाँ अर्थात जिस उज्जैनी में प्रत्युषेष प्रातः काल के समय सारसानाम पटुमदकलम सारसों के तीव्र मद से अव्यक्त कूजितम उनके कूजन को दीर्घीकुर्वन् बढ़ाता हुआ स्फुटित कमला मोद मैत्री कषाय खिले हुए विकसित कमलों की सुगंध के संपर्क से सुगंधित अंग अनुकूल अंगों के लिए अनुकूल शरीर के लिए अनुकूल क्षिप्रावातः क्षिप्रा नदी का वायु प्रार्थना चाटुकार प्रीतम चाटुकारिता करने में निपुण प्रेमी की भांति प्रिय की भांति स्त्रीणां सूरत ग्लानिम हरति स्त्रियों के सूरत क्रीड़ा की थकान को दूर कर देता है। प्रस्तुत पद में उज्जैनी की समृद्धि वर्णित है। हारांश तारांश तरल गुटिकान कोटिशः शंख शुक्ति शस्पश्यामान मरकत मणीन उन्मयूख प्ररोहान दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितां विद्रुमाणां च भंगान् संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्र अवशेषाः। यस्यां जिस उज्जैनी में कोटिशः करोड़ों की संख्या में विपणि रचितान बाजारों में सुसज्जित तारान तरल गुटिकान शुद्ध मध्य मणि वाले हारों को शंख शुक्ति सीपियों को शस्पश्यामान घास के समान हरितवर्णीय उन मयूख प्ररोहान अंकुरों के समान ऊपर की उठती हुई किरणों वाले मरकत मणियों को विद्रुमाणां च भंगान वैदूर्य मणियों के टुकड़ों को दृष्टवा देख करके संलक्ष्यन्ते ऐसा प्रतीत होता है कि सलिल निदेह तोय मात्र विशेषः की सभी मणियों को निकाल लेने के कारण से समुद्र में जल मात्र शेष बचा है। उसकी सभी मणियाँ उसके सभी रत्न उज्जैनी में एकत्र हो गए हैं। प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजो अत्र जम्ने हेममतालद्रुमवनम् अभूद अत्र तस्यैव राज्ञः अत्रुद्भ्रान्तः किरणलगिरिः विस्तम्भम् उत्पाट्यदर्पाद् इति आगन्तून् रमयति जनो यत्र बन्धून् विज्ञः।
प्रस्तुत पद्य में कवि ने कहा है कि उज्जैनी के वासी अपने अतिथियों को उदयन से संबंधित कथाएं सुना के उनका मनोरंजन करते हैं। अत्र यहाँ वत्सराजस्य प्रद्योतस्य प्रीतिभितरम जम्ने, यहाँ वत्सराज उदयन ने प्रद्योत की प्रिय पुत्री वासवदत्ता का अपहरण किया था। अत्र तस्यैव राज्ञः, यहाँ पर उसी राजा प्रद्योत का हेमम ताल द्रुम्बनम अभूत, ताड़ वृक्षों का स्वर्ण निर्मित वन था। अत्र यहाँ नलगिरि दर्पाद स्तंभम उत्पाट्य दुभ्रांतः, यहाँ पर नलगिरि नामक हाथी दर्प के कारण से स्तंभ को उखाड़ कर घूमा था। इति अभिज्ञो जनः, इस प्रकार से कथाओं के जानकार लोग आगंतून बंधून रमयति, अपने आगंतुकों का मनोरंजन करते हैं। जालोदीर्णैरुपचित बपुः केश संस्कार धूपैर् बंधु प्रीत्या भवन शिखिभिर्दत्त नृत्य उपहारः, हर्मेष्वस्याः कुसुम सुरभि अद्भुत खेदं नगेथाः, लक्ष्मीं पश्यन् ललित वनिता पादराग अंकितेषु। जालोदीर्णैः, जालियों से निकलते हुए, केश संस्कार धूपैः, केशों को सुगंधित करने वाली धूपों से, उपचित बपु, सुपुष्ट शरीर वाले, बंधु प्रीत्या, मित्र के स्नेहवश, भवन शिखिभिः दत्त नृत्य उपहारः, भवन में पाले गए मोरों को मानव नृत्य का उपहार दिए गए। कुसुम सुरभिषु, ललित वनिता पादराग अंकितेषु, पुष्पों से संबंधित सुंदरियों के चरणों के लाक्षारस से अंकित चिन्हित हर्मेषु, महलों में प्रासादों में, अस्याह लक्ष्मीं पश्यन्, इस उज्जैनी की समृद्धि को देखते हुए, अद्दुखेदम नयेथा, अपनी थकान दूर करना, मार्ग में चलने के परिश्रम से उत्पन्न हुई अपनी थकान को तुम दूर करना। भर्तुः कंठच्छविर्तिगणैः सादरं वीक्ष्यमाणः, पुण्यं यायास्त्रिभुवन गुरोर्धाम चण्डीश्वरस्य, दूतोद्यानं कुबलयोजो गन्धर्विर्गन्धवत्यास्तोय क्रीडा निरत युवती स्नान तिक्तैर्मरुद्भिः। प्रस्तुत पद्य में कवि ने मेघ से आग्रह किया है कि उसे उज्जैनी में स्थित महाकाल के धाम मंदिर अवश्य जाना चाहिए। भर्तुः कंठच्छवि, अपने स्वामी के कंठ की कांति के समान होने के कारण से, गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः, उनके गणों के द्वारा सादर देखे जाते हुए, त्रिभुवन गुरोः, तीनों लोकों के गुरु, चंडीश्वरस्य, तथा पार्वती के स्वामी शिव के, पूर्ण्यम धाम, पवित्र धाम को, या तुम जाना, जो कि कुबलयो गंधिभिः, कमल से की सुगंध से सुगंधित, तोय क्रीडा निरत युवती स्नान तिक्तैः, जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुगंधित, गंधवत्याः मरुद्भिः, गंधवती नदी की वायु से, धूतोद्यानम, कंपित उद्यान वाला है। अप्यन अस्मिन् जलधर महाकालम आसाद्य काले, स्थातव्यं ते नयन विषयं यावद एति भानुः, कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीयाम्, आंद्राणां फलम् अविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम्। हे जलधर, हे मेघ, महाकालम, अन्यस्मिन् काले अपि आसाद्य, किसी अन्य भिन्न समय में भी महाकाल के मंदिर को पहुँच करके, यावत भानु नयन विषयम मत्येति, जब तक सूर्य नेत्रों के दृष्टि मार्ग को
पार करता है तथा जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तावत स्थातव्यम, तब तक तुमको ठहरना चाहिए। शूलिनः शूलिपाणि शिव की श्लाघनीयां संध्या बलिपटहताम, श्लाघनीया सायंकालीन पूजा में पटहताम कुर्मन, नगाड़े का काम करते हुए अमंत्राणाम गर्जितानाम अभिकलम फलम लक्ष्यसे, तुम अपने गंभीर गर्जन का पूर्ण लक्ष्य से प्राप्त करोगे। प्रस्तुत पद्य में यक्ष ने मेघ से कहा है कि महाकाल मंदिर में जाने पर वह उस मंदिर की वेश्याओं के कटाक्षों का आनंद प्राप्त करेगा। पादन्यासैः कुडितरश्नास्तत्र लीलावधूतैर्रत्नच्छाया खचितबलिभिश्चामरैः क्लान्तहस्ताः, वेषस्तत्तो नखपदसुखान् प्राप्य वर्षाग्रविन्दून्, आमोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान् कटाक्षान्। तत्र संध्या काल में, उज्जैनी के महाकाल मंदिर में संध्या काल में पादन्यासई कुड़ित रचना पैरों को रखने के कारण से बजती हुई करधनियों वाली लीलावधूतई हाव भाव पूर्वक डुलाए गए रत्नच्छाया खचित बलिभिः चामरैः, रत्न कांतियों से विभूषित दंड वाले चवरों से क्लांतहस्ता थकी हुई हाथों वाली वेश्याएं, तत्तः नखपद सुखान तुम्हारे नक्षत्रों को सुख देने वाली, वर्षाग्र बिंदुन प्राप्य वर्षा की प्रथम बूंदों को प्राप्त करके मधुकर से दीर्घांड कटाक्षान भ्रमर की पंक्तियों के समान लंबे कटाक्षों को त्वय्यामुक्ष्यन्ते तुम पर छोड़ेंगी, अर्थात तुमको उन सुंदर कटाक्षों से देखेंगी। पश्चादुच्चैर्भुजतरुवनं मण्डलेन अभिलीनः, सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधानः, नृत्यारम्भे हरपशुपतेरार्द्रनागजिनेच्छाम्, शान्तोद्वेगस्तमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या। तत्पश्चात अर्थात पूजा के बाद पुष्पते नृत्यारंभे, पुष्पति शिव के नृत्य के आरंभ में प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम, जपा के ताजे पुष्पों के समान रक्त वर्णीय, सांध्यम तेजा दधानः, सायंकालीन रक्त कांति को धारण करते हुए, उच्चाई भुजतरुवनम, ऊंची भुजा रूपी वृक्षों के वन को मंडलेन अभिलीनः, मंडलाकार रूप में व्याप्त करके, भवान्याः भवानी पार्वती के द्वारा शांत उद्वेग स्मित नयनम, निर्भय निश्चल नेत्रों से दृष्ट भक्ति देखी गई भक्ति वाले होकर के, तस्य आर्द्र नागजिन इच्छामहर, उन शिव की गीले हाथी के गीले चर्म की इच्छा का निवारण कर देना, उनकी इच्छा पूर्ण कर देना। गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषिताम तत्र नक्तं, रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेदस्तमोभिः, सौदामन्या कनकनिकष स्नग्धया दर्शय उर्वी, त्वयोत्सर्गस्तनितमुखरो स्म भूर्विक्लवास्ताः। तत्र वहाँ उज्जैनी में नक्तम रात्रि में रमणवस्तिम गच्छन्तीनाम, अपने प्रेमियों के घर को जाती हुई योषिताम स्त्रियों को, सूचिभेद्यै तमोभि, अत्यंत गहन अंधकार के कारण से, रुद्धालोके
नहीं दिखाई देने वाले निरपतिपथे राजमार्ग में कनक स्निग्धया सौदामन्या अपनी अत्यंत चमकीली विद्युत से उर्वीम दर से उन्हें पृथ्वी दिखाना, मार्ग दिखाना। तो उत्सर्ग स्तनित मुखरः, जल वृष्टि कर देने के कारण से मुखर हुए अपने गर्जनों से माँ इसमें भूभूतः विक्लवः, उनको भयभीत मत करना।